नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी में। भिलवाड़ा की नगर परिषद के कार्यकाल के 5 साल पूरे हो चुके हैं और अब ऐसे में भिलवाड़ा लोकवाणी की टीम निकली है सड़कों पर ये जानने के लिए कि किस तरीके से रहे पार्षदों के 5 साल और क्या हैं वार्डों के हाल। हम ये जानेंगे जनता की ज़ुबान और पार्षदों की ज़ुबान। हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में किस तरीके से उनका कार्यकाल रहा। इसके अलावा जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वह अपने क्षेत्र के पार्षद को किस तरीके से देखती है। इसके अलावा हमारी कोशिश रहेगी कि पार्षदों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश करें कि आने वाले चुनावों में उनके क्या मुद्दे रहेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे और जनता का मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों के कार्यकाल को वो किस तरह से देखती है और आने वाले चुनावों में वो क्या उम्मीद लगाए बैठी है। इसी तरह से आज हम शुरुआत करने वाले हैं भिलवाड़ा के पूर्व में जो रह चुके वार्ड नंबर 38, जिसे अब 49 बना दिया गया है, उस वार्ड के पार्षद से जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में क्षेत्रवासियों के लिए उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 38, जो अब नया वार्ड बनकर 49 हो चुका है। यहाँ के पार्षद रहे हैं पिछले 5 साल से शहजाद जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में क्या क्या कार्य हुए हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपका पिछले 5 साल का कार्यकाल किस तरीके से रहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे वार्डवासियों का आभार प्रकट करता हूं और दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे निर्दलीय पार्षद के रूप में भिलवाड़ा की नगर परिषद में जिता कर भेजा। और मैंने 5 साल के अंदर पूरी कोशिश की कि मैं उनकी कसौटी पे खरा उतरूं और जो कार्य मैंने कराए हैं उसके लिए मैंने मेरे वार्डवासियों को एक आभार पत्र, जो 5 साल का कार्यकाल है उसका एक आभार पत्र बनाया है और मैंने पूरे मेरे वार्डवासियों को इनको वितरण भी किया है और वितरण कार्य अभी जारी है। जब मैं पार्षद बना 5 वर्ष पूर्व, उस समय मेरे वार्ड की हालत काफ़ी दयनीय थी। निर्माण में, सड़कों में, नालियों में, सभी जगह पे वार्ड को विकास की ज़रूरत थी और बस्ती ने यही सोचकर मुझे निर्दलीय पार्षद के रूप में बनाया कि एक पढ़ा लिखा इंसान है और हमारे वार्ड में अच्छा कार्य कराएगा। और मैंने पूरी कोशिश की है। मैंने महिला स्नानघर, 2 महिला स्नानघर बनाए, एक कोटा रोड के ऊपर और एक पथवारी के पास में, जहाँ पर डेथ होने के बाद में महिलाएं आराम से स्नान कर सकती हैं। और वहाँ पर मैंने गीज़र भी लगवाए हैं, फुहारे सेट कराए, एक बोरिंग करवाया है। उसी तरह से मैंने जहाँ जहाँ पर जो ज़रूरत थी रोड बनवाए, सीसी रोड बनवाए हैं, वार्ड में नालियाँ बनवाई हैं, काफ़ी जगह पे पनघट, बोरिंगें करवाई है, चंबल की लाइनें डलवाई है, सीवरेज का कार्य जारी है, सीवरेज के काम करवाए हैं। सभी जगह पे मेरा वार्ड करीब 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। नेहरू रोड से लेके बख्ता बाबा के मंदिर के सामने, वहाँ से कोटा रोड पे, सांगानेर रोड पे, जिसके अंदर सुदामा नगर, गुलजार नगर, गुल अली नगरी, भंडारी गेस्ट हाउस, नेहरू रोड और तिलक नगर रोड, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है कोटा रोड। उस एरिया में और सारे एरियो में मैंने कोई भाई भतीजावाद नहीं करके और उससे ऊपर उठ के और सभी 36 कौमों को साथ लेके और उनके आशीर्वाद से मैंने ये सारे कार्य कराए हैं। मैंने मेरे समाज के कार्य भी कराए हैं। समाज के अंदर जैसे लोगों को जागृत करना, ब्लड डोनेट के कार्यक्रम कराए, शिक्षा के लिए लोगों को जागृत किया। एक सुदामा नगर के अंदर एक स्कूल है जहाँ पर निम्न स्तर के लड़के, जो निम्न स्तर के लड़के हैं, जैसे भील, बागरिया ऐसी जाति के लोग हैं, गाडुलिया समाज के लोग हैं, जो शिक्षा से काफ़ी दूर थे, तो उन बच्चों को मैंने वहाँ पर ले जाके एडमिशन करा के उनको शिक्षा की राह में चलाया है। और उनको वहाँ पर और उनको समय समय पर स्कूल ड्रेसों के लिए, जो मेरे फादर की स्मृति में मैंने उनको स्कूल ड्रेसें दिलवाई हैं, किताबें मुहैया करवाई हैं। और वहाँ पर भी सुदामा स्कूल के अंदर भी मैं मेरा निर्माण कार्य करवाया है। उसी तरह एक हमारे पुलिस चौकी है सांगानेरी गेट, जहाँ पर काफ़ी जर्जर स्थिति में एक कमरा बना हुआ था। पुलिस वाले बरसात के मौसम में काफ़ी परेशान होते थे, तो वहाँ पर मैंने करीब एक हॉल का निर्माण करवाया और वहाँ पर एक अच्छा सा गेट लगवाया है। इसी तरह पौधारोपण का प्रोग्राम भी मैंने समय समय पे करवाए हैं। आज उन पौधों को जब 5 साल पहले मैंने उसको लगाया था, आज वो पेड़ का रूप धारण कर चुके हैं और आज उनको देखता हूँ तो काफ़ी सुकून महसूस करता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने मेरे वार्ड में कुछ किया है और अपने लिए भी कुछ किया है। उन पौधों को लगाकर आज मैं महसूस करता हूँ कि मैंने मेरे वार्ड में कुछ किया है। आपने ये काम बताया जो आपने पिछले 5 सालों में किए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा काम रहा जो आप 5 सालों में नहीं कर पाए, जो आपने लोगों से वादा किया था, जिसका आपको मलाल है या आप उसको आगे करने की देखते हैं? जी बिल्कुल, मेरे मैनिफेस्टो में 2 ऐसे काम थे जिसको मैंने जनता से वादे किए, मगर मैं आज वो काम नहीं कर पाया, इसके लिए बहुत दुखी हूँ। एक कार्य, मैं एक
पुल बनाना चाह रहा था गुलजार नगर रोड से लेके और पंचमुखी नाले के ऊपर जो रोड है उससे मिलाने के लिए, मगर वो गुलजार नगर और उसको मिलाने के बीच के अंदर एक एनसीसी की जो ज़मीन है वो केंद्र सरकार की है। मैंने श्रीमान कलेक्टर साहब भिलवाड़ा से भी कहा था, मगर उन्होंने कहा कि ये ज़मीन केंद्र सरकार की है, ये ज़मीन आपको हम नहीं दे पाएंगे, ये नगर परिषद की या राज्य सरकार की ज़मीन नहीं है, इसलिए ये रोड नहीं निकाल सकते। मुझे बहुत मलाल है। आज कारण क्या है कि इस रोड पे आने के लिए उनको करीब 1.5 किलोमीटर का टर्न करके और उस रोड पे आना पड़ता है, वो कार्य मैं नहीं करा पाया। इसी तरीके से जो हमारे सांगानेरी घेट की आन बान शान, मेवाड़ की आन जिसे हम राणा सांगा कहते हैं, उनके लिए मैंने नगर परिषद से बजट से एक भव्य घोड़े पे मूर्ति पास करवाई है, उसको लगाकर, और एक गेट बना रहा था मैं सांगानेरी गेट पे, सांगानेरी गेट के नाम से एक गेट बना रहा था, मगर कुछ लोगों ने वो गेट आकर वहाँ पे बंद करा दिया। 8-8 फीट उस गेट की हाइट कर दी थी ताकि उसका शहर का और सांगानेरी गेट का सौंदर्यीकरण बनता और अच्छा लगता, मगर हो सकता है किसी को उससे तकलीफ़ थी तो वो काम बीच में उन लोगों ने बंद करवा दिया। उसका मुझे मलाल रहा कि मैं वो गेट नहीं बना पाया और एक में वो पुल नहीं बना पाया। इसका मुझे दुख है और मुझे जनता से आशा है, अगर जनता ने मुझे दोबारा मौका दिया तो मैं इसके लिए कथक प्रयास करूँगा और इस काम को मैं पूरा करूँगा। मुश्किलें तो अब भी वही रहेंगी, जो केंद्र सरकार की सड़क है वो भी केंद्र सरकार की रहेगी और जिन लोगों ने बंद कराया वो भी बंद गए। मेरा ये सवाल है कि इस समय पूरे शहर में रोड खुदी हुई है, खड्डे खुद रहे हैं, सीवरेज का काम चल रहा है, अलग अलग चीज़ों के काम को लेकर, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर आपको विकास करना है तो सीवरेज अगर डालनी है तो खड्डे तो होंगे ही, मगर उसके लिए ये है कि जैसा सीवरेज वालों से बराबर हमारी होक टोक होती रही है, वो सीवरेज वाले खड्डा खोद के चले जाते और उसको पूरा नहीं करते, और पूरा करते तो वो 1-2 फीट की लीरी बंद कर देते। जबकि नॉर्म्स में ये है कि जहाँ 15 से 20 फीट का रोड है, जहाँ से 15 से 20 फीट का रोड है वो पूरा रोड वो बनाए, उनके नॉर्म्स में ये है। इसके लिए मैंने सीवरेज के ऊपर एक दावा कर रखा है, पार्षद होते हुए मैंने एक दावा सीवरेज के अंदर कर रखा है जो स्थायी लोक अदालत में चल रहा है, क्योंकि मुझे मेरे शहर का और मेरे वार्ड का विकास चाहिए। मेरे को ऐसा कोई भाई भतीजे वाला बात या कोई भी कमीशन वाला काम मेरे वार्ड में कतई मैं बर्दाश्त नहीं करता, और नहीं मैंने किया है और नहीं भविष्य में अगर पार्षद बना तो करूँगा। आप पूर्व में बीजेपी के पदाधिकारी रह चुके हैं, तो क्या कारण रहा कि आप चुनाव बीजेपी से ना लड़कर एक निर्दलीय होकर चुनाव लड़े? क्या कारण रहा इसके? देखिए, ये पार्टी की गतिविधियां हैं, पार्टी क्या हो सकते, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मगर मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे कहा कि भाई आपको निर्दलीय रूप के पार्षद बनकर हमारी सेवा करनी है, और उन लोगों ने सेवा का मौका दिया और मैंने मेरी जितनी हैसियत हो सकी, जितना मेरे से प्रयास हो सका, मैंने मेरा पूरा कार्य निभाया है। अगले चुनाव को देख क्या कहेंगे कि आप किसी के बैनर तले लड़ेंगे या अगला चुनाव भी आप लोगों के सपोर्ट से निर्दलीय लड़ने वाले? देखिए, जैसा जनता चाहेगी। पहले भी जब मेरे का टिकट कटा था भारतीय जनता पार्टी से तो मेरे ऑफिस के बाहर कम से कम 1000 आदमी इकट्ठा होकर एक मत और एक आवाज़ से बोला कि आपको चुनाव निर्दलीय लड़ना है, तो मैं निर्दलीय खड़ा हो गया। और अब भी अगर मेरे वार्ड की जनता जैसा मुझे आदेश देगी मैं उसका पालन करूँगा। आपका ये शायद पहला चुनाव रहा था? ये मेरा पहला चुनाव रहा है। तो मैं एज ए आपका पहला चुनाव रहा तो ये जानने की कोशिश करूंगा कि एक चुनाव में किसी पार्षद को कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है पार्षद का चुनाव लड़कर जीतने के लिए? देखिए, जिसके साथ जनाधार है, जिसके साथ जनता का प्यार है, उसको पैसों की नहीं प्यार की ज़रूरत होती है। और मेरे वार्ड में तो मुझे इतना प्यार मिला कि लोगों ने मुझे निर्दलीय जिता के भेज दिया। इससे बड़ी चीज़ और क्या कहूँगा मैं। तो पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है? पूंजी की आवश्यकता 1000 रुपये चाहिए, जिससे आप मतलब जाके आपका फार्म नॉमिनेशन कर दें। इसके अलावा कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी रही बात दूसरी, मेरे यहाँ पर न तो कोई पैसे लेने वाला है न कोई देने वाला है। हम तो ओनली काम करने के लिए आए थे और काम करके जा रहे हैं, और अगर जनता ने फिर मौका दिया तो फिर हाजिर रहेंगे। अच्छा, एक पार्षद जो चुन के आता है, सरकार उसको कितनी तनख्वाह देती है? देखिए, पार्षद की तनख्वाह 2500 रुपये है, और मुझे जो 2500 रुपये मिलते थे उसमें से 1000 रुपये में गायों के चारे के लिए हर महीने गोपाल गौशाला या फिर मेरे हाथ से मैं चारा खिलाता था, और 1500 रुपये कब्रिस्तान के अंदर एक बाबा रहता है उसको ये दे देता था, ताकि मैं पैसों के लिए नहीं, ओनली सेवा के लिए पॉलिटिक्स में आया हूँ। और मेरा यही एक आह्वान है और एक ये मेरी आत्म इच्छा है कि जितनी मैं सेवा कर सकूँ मेरी जनता की, मेरे वार्ड की, मेरे शहरवासियों के, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। तनख्वाह के अलावा, सैलरी के अलावा क्या पार्षद के कोई और भी आय स्रोत होते हैं?
देखिए, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो पहली बार नगर परिषद के अंदर गया। बाकी आय स्रोत तो होते ही हैं, बहुत से ऐसे मेरे भाई लोग हैं जो कमीशन बेस पे काम करते हैं या किसी पे करते हैं, मगर उसकी मुझे पूर्ण जानकारी नहीं, क्योंकि जो काम मैंने नहीं किया वो मैं किसी के लिए बता नहीं सकता। अच्छा, एक जो आप पहले पार्षद रहे, तो मैं ये आपसे प्रथम दृष्टा जानना चाहता हूँ कि नगर परिषद को बाहर से देखना, उसके कार्य को, उसके कार्य प्रणाली को बाहर से देखना और उस कार्य प्रणाली में अंदर जाके देखना, इन दोनों बातों में आपको किस तरीके से अंतर दिखता है? बिल्कुल अंतर है। बाहर से आपको बिल्डिंग बहुत खूबसूरत नज़र आएगी, मगर अंदर जब आप किसी काम के लिए जाते हैं और किसी काम को कराते हैं, तो शायद मेरा ख्याल है कि उसमें आपको हद तक गुजर के जाना पड़ेगा। उस काम को कराने के लिए कितने लोगों के हाथ जोड़ने पड़ेंगे, कितने लोगों के पांव पकड़ने पड़ेंगे, तब जाकर एक काम हुई होता है। और मैं पार्षद रहा और मेरे कार्यकाल में नगर परिषद की इतनी उठापटक थी, इतने सभापति चेंज हुए और इतना उठापटक थी कि अभी तक भी आयुक्त चेंज हो रहे हैं। मैंने उस स्थिति में भी मेरे वार्ड के लिए जितने काम कराए हैं, मेरे हिसाब से मैंने उम्मीद से परे काम कराए हैं। जो मेरे मैनिफेस्टो में थे उससे ज़्यादा काम कराए हैं। अच्छा, आप इस समय एक पार्षद हैं, इसके साथ साथ अधिवक्ता, वकील का कार्य करते हैं, तो क्या आपके पास इन दो आय स्रोत के अलावा कोई भी और आय स्रोत है? नहीं, आय स्रोत एक ही है मेरे पास, वो है मेरा अधिवक्ता का कार्यकाल। इसके अलावा नहीं है। ये सेवा के लिए मैं इसमें आया था और ओनली सेवा कर रहा हूँ। ये मेरा आय स्रोत नहीं है। मेरी जो 2,500 तनख्वाह वो भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ लोगों में, जानवरों में और मवेशियों में, उसमें बांट देता हूँ या उनको खिला देता हूँ। आय स्रोत नहीं, आय स्रोत एक ही है, वकालत का। उसी से मेरा घर चलता है, उसी से मेरा परिवार पलता है और भविष्य में भी मैं मेरा यही आय स्रोत रहेगा। इसके अलावा आय स्रोत का कोई आधार नहीं। किस तरीके से मैनेजेबल है एक इंसान के लिए जो पार्षद बने, अपने काम पे भी ध्यान दे सके और जनता के लिए भी कार्य कर सके बतौर पार्षद? क्या ये आपके लिए मुश्किल रहा? किस तरीके से आपने इन चीज़ों को मैनेज किया? नहीं, कोई मुश्किल नहीं रहा। देखिए, जब भी कोई देश में आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन को एक अधिवक्ता ने और एक वकील ने ही शुरू किया था और वो वकील समुदाय हमेशा सेवा के लिए माना जाता है और मैं खुद एक वकील हूँ, तो मुझे तो सेवा के लिए अवसर मिला और ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि भाई ये काम अलग है, ये काम अलग है। वहाँ बैठ के भी हम सेवा करते हैं और यहाँ बैठ कर भी हम सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि इस साल का जो नगर परिषद का कार्यकाल रहा वो पूरा उठा भटक से रहा। नगर परिषद की पूर्व सभापति पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते रहे। बीजेपी के खुद पार्षद जो थे उनके विरोध में रहे, तो क्या आप भी उनके समर्थन में थे? बीजेपी पार्षदों के आपने भी पूर्व सभापति का विरोध किया। किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या आरोप उन पर लगे थे? आपको क्या लगता है उन सब के बारे में? देखिए, आरोप लगे हैं, उनका विवरण एफआईआर भी हुई है, आरोप भी लगे हैं, बरी भी हुए हैं, मुकदमे चल भी रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। और रही बात समर्थन की और नहीं समर्थन की, जहाँ गलत होता है और जहाँ गलत होगा वहाँ पर मैं बिल्कुल विरोध करूँगा और विरोध जहाँ पर किया वहाँ पर किया भी है। जो गलत था उसका विरोध किया भी है, चाहे वो पार्टी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जहाँ अगर गलत होगा, जैसे बीजेपी की एक सभापति बीजेपी ने बनाकर ललिता समदानी को सीट पे बिठाया और अगर उसने मनमानी की और हठधर्मी की है तो बीजेपी ने उसको रास्ता भी दिखाया है और वापस घर पे भी भेजा है। ऐसा नहीं है, अगर जहाँ गलत होता है वहाँ गलत का साथ अगर आप दोगे तो आप भी गलत हो। हमने गलत का कभी न तो साथ दिया और न भविष्य में देंगे। अभी जो सभापति बने ललिता समदानी के बाद, उनको लेकर आपका क्या कहना? देखिए, वो अच्छे लेडीज़ थे, उनका कार्यकाल कम था और जितना कार्यकाल कम था उन्होंने पूरा प्रयास किया और पूरी कोशिश की कि शहर में सफाई व्यवस्थाएं और शहर में पानी की व्यवस्थाएं, रोड की व्यवस्थाएं जितनी हो सके। मगर उनका कार्यकाल 6 महीने मिला और उन्होंने पूरा प्रयास किया और उन्होंने कार्य कराए हैं। जो कार्य अटके हुए थे उन्होंने कराए हैं। नहीं, चेचानी जी पर भी आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, क्या आपको लगता है उसके बारे में आपके क्या? नहीं, इस बारे में देखिए मुझे पता नहीं है, जानकारी नहीं है और मेरे को नहीं लगता है कि उन पर कोई आरोप लगा, क्योंकि वो एक सीधे परिवार से लेडीज़ थी और अच्छी लेडीज़ थी। कम समय मिला उनको और जितना विकास का कार्य उन्होंने शहर के लिए किया सराहनीय है और मैं उनकी तारीफ़ करूंगा कि उन्होंने अच्छा कार्य किया। अब जो चुनाव हैं, इसके बाद सभापति किस तरीके से हो और उसे लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या नज़रिया? देखिए, चुनाव हो, सभापति अच्छा हो, जो शहर का चिंता करे, शहर का विकास की चिंता करे, शहर के लोगों की चिंता करे, वो सभापति हो। खुद की चिंता करे और खुद का पेट भरे, ऐसा सभापति नहीं हो। यही मेरी विचारधारा है। मेरा एक सवाल यह है कि लोगों में जागरूकता नहीं है इस बात की कि एक पार्षद के क्या क्या काम है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक पार्षद के कार्य क्या क्या होते हैं? देखिए, पार्षद का सबसे पहला कार्य तो है लोगों में जुड़ाव, कि जनता से वो जुड़ा रहे,
जनता के दुख दर्द में वो शरीक हो। अगर कोई गरीब आदमी है, उसका बीपीएल नहीं है, अगर इसको किसी को राशन नहीं मिल रहा है, किसी के जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भामाशाह, आधार कार्ड, जन आधार अगर नहीं बन रहा है तो उसमें वो उसकी मदद करे। सबसे पहला जो कार्य है जनता से जुड़ा हुआ ये कार्य है। अगर उसको राशन समय पे नहीं मिल रहा, किसी का नाम अगर रसद अधिकारी के यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने जब पार्षद बना तो मैंने ऐसी एक लिस्ट देखी जिसमें ऐसे ऐसे लोगों को नाम है बीपीएल में जो कि शायद वो एपीएल से भी ऊपर हैं, तो उन लोगों के नाम मैंने कटवाए भी हैं और जो बीपीएल के हकदार हैं उनको बीपीएल का हक दिलाया भी है, उन लोगों को उनका हक दिलाया है। और रही जो जनता से जुड़े हुए सवाल है, जैसे रोड हैं, नालियाँ हैं, पानी है, समय समय पे आप उठकर उनका देखभाल करते रहें। मैं सुबह 6 बजे उठ के और कर्मचारियों के साथ में लग के सफाई व्यवस्था खुद देखता हूँ, आज भी देखता हूँ। आज पार्षद नहीं हूँ, आज मेरा 1 महीना हो गया निकले में, फिर भी आज मैं जुड़ा हुआ हूँ इस कार्य से, समाज सेवा से, और बिल्कुल रोज़ाना देख रहा हूँ। पार्षदों के एक कार्य में और नगर परिषद के कार्यों में आता है कि जो कच्ची बस्तियां हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जहां पर गंदगी है, जहां पर सफाई नहीं हो पाती है, उन क्षेत्रों का उद्धार किया जाए, उन क्षेत्रों पर कार्य किया जाए। तो क्या आपके जो निर्वाचन क्षेत्र है, आपका जो पार्षद का आपके क्षेत्र में आता है, इस तरीके के कोई कार्य किए गए आपके द्वारा? बिल्कुल किए गए। मेरे क्षेत्र के अंदर जो पंचमुखी से एक नाला आता है, जो बड़ा नाला है, वो जिसमें पूरे शहर का गंदा पानी उसमें आता है, वो बार बार ब्लॉक हो जाता है और बरसात के समय उस नाले की हर बार दीवार टूट जाती है, रोड और नाला एक हो जाता है। तो उस नाले को मैंने कम से कम पूरे मेरे कार्यकाल के अंदर 5 से 6 बार तो उसको पास करवाया और क्लियर सफाई कराई, उसकी जेसीबी लगा के उसकी सफाई कराई और उस दीवार को 2-3 बार मैंने उस दीवार को वापस 7-7 फीट 6-6 फीट का बनवाया है। आपने कहा कि आपने नगर परिषद से गुहार लगाई। मैं जानना चाहूँगा कि पिछले 5 साल के कार्य में कौन कौन से मुद्दों को लेकर और किन किन चीज़ों को लेकर आपके द्वारा नगर परिषद में अपील करी गई, या वहाँ पर बोर्ड में आपके द्वारा अपील रखी गई कि ये चीज़ें आपके क्षेत्र में बननी चाहिए? देखिए, मैंने मेरे क्षेत्र के अंदर एक भी पब्लिक गार्डन नहीं है, जिसके लिए ललिता समदानी जब हमारी सभापति थी उस समय पूरे सदन के माध्यम से एक नाडा बना हुआ है जो कोटा रोड के ऊपर है, जिसमें पानी भरा हुआ है। जिस तरीके से मानसरोवर झील बनाई गई उस तरीके से मैंने मांग की थी बोर्ड के माध्यम से सभी पार्षदों के हस्ताक्षर करवा के कि मेरे इस नाडे को एक झील का रूप दिया जाए और इसके चारों तरफ फुटवर्क बनाकर दौड़ लगाने के लिए, बुजुर्गों को बैठने के लिए एक पार्क बनाया जाए। इसके लिए मैंने मांग की थी, मगर वो मेरी मांग पूरी नहीं हुई, जबकि बोर्ड ने पूरा मुझे समर्थन दिया था और हमारी चेयरमैन ने ये कहा था कि इसके लिए हम आगे राज्य सरकार को लिख के भेजेंगे। वो कार्य मेरा नहीं कर पाए नगर परिषद। ये गुहार मैंने लगाई थी और इसके लिए 4-5 बार मैं मैडम से भिड़ा भी था। हाल ही में कोविड का लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हुआ। कोविड जैसी महामारी इस समय पूरे देश में व्याप्त है। इसे लेकर कोविड के लॉकडाउन के समय आपके क्या कार्य रहे और आप इस कोरोना महामारी के समय जो जिस तरीके से भीलवाड़ा शहर में कार्य हो रहा है उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोविड बड़ा चिंताजनक रहा है, पूरे दुनिया इसमें जाम हो गई थी और भीलवाड़ा जो कि पूरे देश में सबसे पहले 20 मार्च को ही बंद कर दिया गया था तत्कालीन जो कलेक्टर थे उनकी तरफ से, और यहीं से शुरुआत हुई थी झुंझुनू, राजस्थान और भीलवाड़ा से। तो उस समय कोविड के लिए जो टीमें आई थी हॉस्पिटल से, तो चूंकि मैं एक मुस्लिम हूँ और ये एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर जो दूसरी कट्टरपंथी पार्टियाँ हैं उन्होंने हवा फैला दी थी कि ये एक CA का NRC का सर्वे हो रहा है, इसमें कोई नाम पते मत बताइए और आप इन नर्सों को और इनको ऐसा मत कीजिए। तो उस बात को ख़त्म करने के लिए और यहाँ की पब्लिक में जागरूकता लाने के लिए मैं खुद स्वयं एक माइक लेके और गली गली और रोड रोड पे उस टीम को साथ लेकर घूमा और लोगों को समझाया कि भाई ये न तो कोई NRC का काम है न कोई CA का काम है, और ये ओनली बस कोविड महामारी का जो एक है उसका सर्वे हो रहा है और इसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो और अपना नाम पता और आपका अगर कोई आदमी बीमार है तो उसका खुलासा करो। मैं खुद इसके लिए दौड़ा, कम से कम 2 से 3 दिन तक पूरी टीम के साथ लगा रहा। उसके बावजूद लॉकडाउन काफ़ी लंबा रहा, लोगों को खाने पीने के लाले पड़ गए। तो जहाँ तक हो सका माननीय हमारे लाडले MLA साहब की तरफ से जो किट बटे वो काफ़ी लेट बटे थे, उससे पहले मैंने मेरे वार्ड के जो भामाशाह हैं उनको, रफ़ीक भाई बीड़ी वाले हैं, हमीद साहब हैं, और 5-10 भामाशाहों को एकत्रित करके उत्तेजित करके और उनके सहयोग से गरीब लोगों के अंदर 36 कौमों में, ऐसा नहीं है कि ओनली मुस्लिमों में, 36 कौमों में हमने किट बांटे और निजी
मैंने निजी मेरी तरफ से भी किट बांटे। एक किट के अंदर 1000 से 1100 रुपये का सामान था, वो ताकि लोग कोई भूखा न रहे और मेरे वार्डवासी कोई भी ये नहीं कह दे कि मैं भूखा सो गया। अब अगले चुनाव बहुत नज़दीक है, क्या आप इन चुनावों में भाग लेंगे और किन मुद्दों को लेकर आप अगला चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल भाग लूँगा। अगर मेरी जनता चाहेगी, मेरे वार्डवासी चाहेंगे, तो मैं बिल्कुल इन चुनावों के अंदर पार्षद के रूप में फिर से तैयार हूँ और बिल्कुल भाग लूँगा। और जो चीज़ें रह गई थी, जो चीज़ें मैं उस कार्यकाल में रह गई थी, उनको कराने का कथन प्रयास करूँगा। सफाई अभियान पे पुरजोर ध्यान दूंगा और जो अभी चंबल की इसकी लाइनें बाकी है मेरे वार्ड के अंदर सीवरेज की, उनको पूरा कराऊंगा। जहाँ जहाँ पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ वहाँ पानी की व्यवस्थाएं करूँगा। कारण क्या है कि पहले जो मेरा वार्ड था, उसके अलावा अभी जो नया एरिया मेरे वार्ड में जुड़ा है, सीमा ज्ञान के बाद में, सीमांकन के बाद में नया एरिया मेरे वार्ड में जुड़ा है, तो वो वार्ड क्या है कि विकास से अधूरा रह गया। तो मैं चाहूँगा कि जो मेरा एरिया जुड़ा है, मैं उसमें भी विकास की गंगा बहा दूँ। तो ये थे शहजाद जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा। इसके अलावा उन्होंने हमें बताया कि आगे के कार्यकाल को लेकर और आगे वाले चुनावों को लेकर वो किस तरीके से सोचते हैं। तो ये थे वार्ड नंबर 38 के पार्षद शहजाद मोहम्मद रंगरेज। अब हम आपको इसी पार्षद के वार्ड के लोगों से बातचीत कराएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पार्षद द्वारा जो वादे किए गए हैं, क्या सच में वो विकास कार्य क्षेत्र में हुए हैं। इसके अलावा क्षेत्रवासी क्या पार्षद के कार्यकाल से खुश हैं और उन्हें क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये सब हम आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए भिलवाड़ा लोकवाणी के साथ। तो बाकी बता रहे थे, एक रोज बात की थी जब हमने बोरिंग हो रहा था, जब विकास कार्य हुए हैं, तो आपने खुद इनको देखा है? देखा ना, साइडों पे खड़े रहते, जाते आते भी रहते। जैसे बोरिंग हो रहा था उस रोज भी रात को 11 बजे तक यहीं खड़े थे। हुआ है जब भी 11 बजे तक खड़े थे। जी, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल एक पैर पे रह के खड़े रह के काम करा रहा है, हर चीज़ में सहयोग देते शहजाद साहब, और बहुत सारा विकास का काम भी कराया है। रोड बनाना अंदर घरों में, जिनके बहुत सारी हर समस्या दी, सब समस्या में सहयोग दिया शहजाद जी ने। आपके पार्षद साहब के 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? उन्होंने कितना क्या विकास करवाया है? विकास जो है वो तो सारे मोहल्ले वाले जान ही रहे हैं कि कैसा विकास हुआ है। भी रोड के बीच में नाला बना रखा है। अब यहाँ मतलब ये क्या कह रहे हैं, सीवर लाइन है जो डल रही है, उसमें भी दिक्कत आ रही है। सीवर लाइन भी नहीं डल सकती क्योंकि रोड के बीच में नाला हो गया है। और नाला भी ये कल ही टूटा है यहाँ से, ये देख लो आप। ये नाला गंदे पानी का नाला है? गंदे पानी का नाला है ये, गंदे पानी का नाला है और आगे से लाया गया है ये। दोनों तरफ नालियाँ हैं, उसके बावजूद बीच में नाला कर दिया। चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल और बिजली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके इस कॉलोनी में किस प्रकार से आ रही है, क्या व्यवस्था है इसके लिए? पेयजल की तो समस्या है ही है, पेयजल तो बराबर हो ही नहीं, आ ही नहीं रहा है। उसके अलावा बिजली है, तो बिजली के बिलों से परेशान है आदमी। वैसे भी बिजली के बिलों से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आदमी, और बिजली सप्लाई भी बराबर नहीं आ रही है। अगर आप उनको रेटिंग देना चाहोगे 10 में से कितने अंक दोगे पार्षद को? पार्षद को आज 10 में से अंक तो देने पड़ेंगे, 8-10 तो अंक, 8 अंक तो देंगे ही देंगे कम से कम। मतलब उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट तो हैं? हाँ, क्या काम उनके कुछ कार्यकाल काम में ऐसे लगे हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो मतलब सही नहीं हुआ है। जैसे ये नाला, जैसे ये नाला ही है, यही सही नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। तो आपका क्या अच्छा व्यवहार है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रोड का काम भी चालू किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन थोड़ा मिस्टेक रह गया रोड में, क्योंकि बराबर लेवल नहीं मिल रहा है। गिट्टी वाले ने काम अच्छा नहीं किया, मतलब उनका तो अच्छा काम है, लेकिन ठेकेदार काम करा रहा है। वो थोड़ा डाल रख दिया, पानी भरने लग गया वापस। वो कोई बारिश का बस जैसे पहले पानी भरता वैसे वैसे ही है। काम उनका अच्छा है। शहजाद जी वैसे काम, आशीर्वाद, धन्यवाद उनका, बहुत हमारे लिए काम अच्छा करते हैं। पानी किस को लेकर काफ़ी लोगों की बारिश आता ना, पानी तो बराबर आता है, बराबर आ रहा है। पानी में तो कोई दिक्कत नहीं, नल तो बराबर आते हैं, लेकिन आज नहीं आया तो 2 दिन से नहीं आ रहे। बाकी और बहुत आपको अगर कहा जाए कि ऐसा कौन सा काम है जो अभी तक नहीं हुआ और होना चाहिए इस जगह में, इस वार्ड वैसे तो वो कागज़ है, मेरे पुराने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे पूछ सकते हो आप क्या है क्या नहीं है समस्या। हमारे लिए तो बच्चे भी हैं उनके यार, और ये जद की जानकारी है ना हमारे नज़र में, तो बहुत अच्छा उनका कार्यकाल है और काम अच्छा किया उन्होंने। और हमको
बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 में से कितने अंक देंगे आप? 10 में से कितने अंक देंगे तो आप तो 11 दो ना। 11 दो उनको अच्छा दो, और आने वाले टाइम पे भी मैं ये कह रहा हूँ काम अच्छा हो, और उनके आने में काम अच्छा हो। चलिए कुछ लोग और बैठे हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि किस तरीके से रहा। जी, आपको क्या लगता है कि पार्षद साहब का कार्यकाल किस तरीके से रहा ये 5 साल का? पार्षद साहब ने काम किया पिछले 5 सालों में? हाँ, करा ही रहे हैं काम तो, वैसे ठीक ठीक ही हो रहा है, लेकिन अब ये इस टाइम में आया जो उनको को लेवल के लिए बोल रहे हैं, जो वो आया ही नहीं वो देखने के लिए, इसलिए उनको एक बार आ जावे तो ये कहाँ के यहाँ पानी भरा रहता, इधर से तो बराबर कर दिया, और यहाँ उसको बताया ठेकेदार को तो उसने कहा हाँ मैं कर दूंगा, और ये यहाँ पानी भरता और ज़्यादा तकलीफ नहीं, लेकिन पानी भर जाता है। ये रोड अभी आप बोल रहे हो नहीं बनी है? हाँ, कितने टाइम पहले, इससे पहले बनी थी और कितने टाइम बाद नहीं? रोड 8-10 साल हो गए। 8-10 साल तक कोई रोड नहीं बनी थी, अब बनी है। हाँ, इसके अलावा क्या लगता है आपको, क्या बड़ा काम हुआ है पार्षद साहब? और तो ठीक ही हुआ, और काम सब हो ही रहे हैं, ऐसे बात नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई काम आपको लगता है कि अभी तक नहीं हुआ जो होना चाहिए? नहीं, और तो ठीक ही है, और सब काम ठीक ही हो रहा है। तो लोग संतुष्ट भी हैं, लोगों में नाराज़गी भी है, तो उसी तरीके का दौर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा रहा साहब, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा शहजाद साहब का, बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम, बढ़िया रहा। बढ़िया। तो क्या लगता है, इन्होंने बोला कि इन्होंने काफ़ी विकास कार्य किए हैं, स्नान गृह बनवाया, सड़कें साफ करवाई, पौधारोपण किया, तो सब काम अच्छे किए, सब काम में सफलता मिली इनको, और वो अच्छा काम किए। अब इस चुनाव को लेकर आपका क्या रुझान है? अब देखो, हमारा तो विचार है हमारे शहजाद साहब ही जीते हैं, क्यों काम अच्छा किया उन्होंने, हमको तो ये पसंद है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि एक काम जो आपको लगता है कि अभी भी नहीं हुआ है और अब होना चाहिए, ऐसा कौन सा काम आप कहेंगे? काम तो क्या है, यानी जो भी है साफ सफाई है पार्षद का काम तो मेन, और रोडों का, नालियों का, नल का, और क्या। आपको पता क्या क्या काम है पार्षद का? पार्षद का काम है साहब, ये कह रहा हूँ देख रेख करना, नालियों की सफाई वगैरह है, रोड के खड्डे वड्डे हैं, रोड नया बनाना है। तो रोड नए बने पिछले 5 सालों में? बन गए ना साहब, रोड बिल्कुल हर चीज़ उस साइड में बन गए, इधर तो बिल्कुल सही है, उस साइड में बने अच्छे। जी, यहाँ पे जी क्या कहना है आपका? मैं कह रही हूँ 10 साल से रोड कहाँ बने हैं? रोड नहीं बने हैं, तो आपको लगता है रोड नए बनने चाहिए? बनना चाहिए बिल्कुल। हाँ। और क्या लगता है आपको 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा पार्षद साहब? कुछ भी नहीं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या क्या हुआ अभी इसमें? हुआ क्या है? कुछ भी नहीं लगता आपको? कुछ भी नहीं हुआ अच्छा, है। पार्षद साहब ने कहा कि उन्होंने काफ़ी कार्य किए, उन्होंने 2 महिलाओं के लिए स्नान गृह बनवाए हैं, तो आपने कभी उसका दौरा किया, आपने कभी देखा है उसमें? मैंने तो नहीं देखा। तब इस्तेमाल नहीं हुआ आपके। अच्छा, इसके अलावा उनका कहना है कि पुलिस चौकी में उन्होंने एक भवन बनवाया है और काफ़ी पौधारोपण उन्होंने करवाए हैं। पौधा तो आपको लगा इसका नहीं मालूम इस चीज़ का नहीं। काम करवाने चाहिए थे पार्षद साहब को जो नहीं हुआ, आपको लगता है कि ये होना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हो पाया? मेरे को हमारे इधर मीठा पानी नहीं आता है। अच्छा। संभल का जब से पानी चालू हुआ ना, जब से हमारे इधर मीठा पानी नहीं आता गली नंबर 5 के अंदर। अच्छा। और वो चालू नहीं हुआ है। तो इसकी शिकायत आपने कभी करी पार्षद साहब से? हाँ, पार्षद साहब से की। क्या बोले? उन्होंने कहा हाँ मैं करवा रहा हूँ, आके देख के भी गए हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं है अभी तक। इसके अलावा ये जो कोविड का भी लॉकडाउन रहा, तो क्या पार्षद साहब की तरफ से आपको सहायता की ज़रूरत पड़ी या उनकी तरफ से कोई सहायता की गई आप लोगों को? नहीं, सहायता तो क्या पता, दूसरों को की हो तो मुझे ध्यान नहीं। आपको ज़रूरत पड़ी थी सहायता की? नहीं पड़ी थी। आपको नहीं पड़ी। तो इनका कहना है कि मीठे पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है और इनका कहना है कि रोडों का कंस्ट्रक्शन काफ़ी समय से नहीं हुआ है, वो एक होना चाहिए। कुछ बच्चे, अच्छा आप यहीं पे रहते हो? हाँ। आपके आसपास कोई पार्क है खेलने के लिए? नहीं। पार्क नहीं खेलने के लिए, तो आपको पार्क चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। अच्छा, आप ये बताओ, आपको पता है कि आपके एरिया का पार्षद कौन है? मेरे को क्या ध्यान है? नहीं ध्यान है आपको? ध्यान है। तो एक काम करना कि जी, यहाँ पे और भी महिलाएं हैं जिनका कहना है कि पानी एक बड़ी समस्या है। जी, पानी की तो सबसे ज़्यादा है ना, बहुत दिक्कत है। पानी तो हमारा आता ही नहीं बिल्कुल। ये देख लो, हमारे 3-4 दिन के कपड़े आप धुल रहे भाभी के। मैं खुद हॉस्पिटल में जाती हूँ, काम करती हूँ, दिन भर वहाँ काम करती हूँ, शाम को आता है पानी एक बूंद भी नहीं आता, ना मीठा पानी आता ना खारा पानी आता। ट्यूबवेल की बहुत बड़ी सुविधा, चंबल का हमारा एक बूंद भी पानी नहीं आता, ना मीठा नहीं। कल है ना दूसरों के घर से भर के लाए, 4-5 दिन में कल पानी आया। पानी के द्वारा कभी पार्षद साहब से कहा गया कि आपकी पानी कितनी बड़ी? तो आते ही नहीं है, बस वोट मांगने आते हैं। पार्षद तो बस जिस दिन वोट डालेंगे उसके पहले आएंगे प्रचार में, फिर कोई पार्षद नहीं आए। पार्षद तो कोई आता ही नहीं। एक बार भी आके नहीं पूछा आपके पानी आ रहा है कि ये देखो नालियाँ कितनी गंदी हो रही। अभी कोविड-19 की कितनी भयंकर बीमारी चल रही है, मच्छर हो रहे हैं, यहाँ सफाई नहीं होती है, कचरा वाला भी एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है, कितनी यहाँ पर व्यवस्था खराब चल रही है। अच्छा, कचरे की यहाँ पे नाली कितनी होती है? नाली साफ होती ही नहीं है, 10-15 दिन होता है। आप खुद देख लो, कितना कचरा पड़ा हुआ नालियों में।
2 महीना पानी की सुविधा ही नहीं है यहाँ पर। जी आपका क्या कहना है? हाँ यही है समस्या जो ये बता रहे हो, पानी की है, नाली की है। रोडों की सफाई होती है यहाँ पे? हाँ रोडों की सफाई। हाँ रोड से जानना चाहते हैं कि ये जो वार्ड नंबर 38 है जो अब 49 बनने जा रहा है, इस वार्ड में पिछले 5 सालों में क्या आपको कोई डेवलपमेंट का काम दिखा है? किस तरीके से आप देखते हैं 5 साल? डेवलपमेंट का अच्छा कार्य हुआ है शहजाद साहब के वार्ड पार्षद देते हुए। ये रोड वगैरह जो है इसमें कोई जो उबड़ खाबड़ थे मतलब उसका इन्होंने सही करवाया है रोड वगैरह को। पेयजल वगैरह के मामले में भी इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। हर गली में पानी वगैरह समय पे आ रहा है और सफाई के मामले में भी ये पूरा ध्यान दे रहे हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि इन 5 सालों में नहीं हुई है और अब होनी चाहिए, अभी भी इस क्षेत्र को ज़रूरत है? अभी क्या है कि इसके अंदर जो है लगभग सारी सुविधाएं मौजूद है वैसे, और कुछ समस्याएं जो है जो आदमी मानते हैं कि भाई पानी जो है रोज़ आना चाहिए वो आ ही रहा है वैसे। और पानी कितने दिन में आता है? पानी डेली आता है यहाँ। डेली सप्लाई है पानी की? डेली सप्लाई होता है। शाम को 4 बजे से आ जाता है, 4-5 बजे से आ जाता है पानी डेली आता है यहाँ। और बाकी जो है ये सारी कोई भी इनके ऑफिस पे चला जाता है तो इनके बढ़िया ये मतलब रिस्पॉन्स देते हैं उसको। तो आपको लगता है सब काम हो गया 5 सालों में? नहीं हो नहीं गया, वो तो काम तो होता ही रहता है हमेशा के लिए। काम ऐसी चीज़ है जो कभी पूरा नहीं होता है। डेवलपमेंट चलता ही रहता है क्योंकि समस्याएं नई जो समस्याएं आती रहती है, नई वो नई समस्याएं आती है, नए समस्या का समाधान होता रहता है। कैसा किया? कोई नहीं करा, कुछ भी काम नहीं करा मेरे यहाँ पर। और मैंने 10 बार फ़ोन करा होगा उसके पास नाले साफ करने के लिए, भाई कि एक बार भी नहीं आया वो। क्या कारण रहा, क्यों नहीं आया? कारण तो क्या है, उसको मालूम है कारण, तो हमें तो मालूम ही नहीं है कारण क्यों नहीं आ रहा हो। 10 बार मैंने फ़ोन करा नाले साफ करने के लिए कि 2 महीने हो गया, आज नाले साफ नहीं हो रही यहाँ पर। ये रोड भी मैंने दूसरे पार्षद से बनवाया। दूसरे पार्षद ने यहाँ पे रोड बनाई? हाँ हाँ। अच्छा। तो और ये बोरिंग भी दूसरे पार्षद ने करवाई। तो दूसरा पार्षद यहाँ काम कर रहा था, आपका पार्षद यहाँ काम नहीं कर रहा था। इसकी शिकायत आपने नगर परिषद में सभापति को या किसी को करी? नहीं करी। अच्छा, पार्षद साहब से जब हमने बातचीत करी तो उनका कहना है कि करोड़ों रुपए के काम हो गए। उन्होंने गिनाया कि सड़कें बन गई, नालियाँ बन गई। कौन सी सड़क बनाई यहाँ पे बताओ मेरे को? आपके यहाँ पे नहीं बनी? नहीं बनी। नालियाँ कैसी आपके यहाँ? नाले देख लो, ये आपके सामने है जी नाले। अच्छा, कैसी? नाले सब भरी हुई नाले, पानी डायरेक्ट इधर आता उधर जाता ही नहीं है पानी। अच्छा, और पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी आनी तो आ रहा हमारे यहाँ पर, सप्लाई ठीक है, पानी तो हमारा आता है। अच्छा, लॉकडाउन का भी जो पीरियड रहा था, जो 3-4 महीने का लॉकडाउन लगा था, इसमें वो आपसे मिलना है कभी विशेष रूप से? नहीं है। अच्छा, कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेते हैं आप? नहीं लेता। इसके बारे में कभी जानकारी दी पार्षद साहब ने कि आपको आपके लिए ये सरकारी योजना या ये है? कभी ऐसी कोई जानकारी? कोई नहीं दी। कोई जानकारी नहीं दी। कोई नहीं। आपका नाम? अब्दुल हमीद अंसारी। हाँ किया ना। किया। संतुष्ट हैं आप काम से? संतुष्ट है। क्या लगता है आपको कौन सा सबसे अच्छा काम किया पार्षद साहब ने? उन्होंने तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरक्की कर रखी है। पानी वगैरह की सब सप्लाई कर रखी है। पानी रोज आता है? हाँ पानी रोज आता है। अभी तो एक क्या पाइपलाइन चल रही है, अभी थोड़ी समस्या है, बाकी डेली पानी आता है। ऐसा कौन सा काम आपको लगता है कि पार्षद साहब को अब अगले 5 सालों में अगर वो वापस चुन के आते तो करना चाहिए? अब तो हम देखेंगे। आपको ऐसा कोई काम नहीं लगता जो? अभी कुछ नहीं लग रहा हमको। तो जनता में देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन कई लोगों को हमने बताया कि पानी की समस्या अभी भी इस क्षेत्र में बनी हुई है। वहीं काफ़ी लोगों का कहना है कि पानी की समस्या को काफ़ी हद तक सुलझा लिया गया। साल में पार्षद साहब का कार्यकाल किस तरीके से रहा, तो आप किस तरीके से देखते हैं? अब हमारे तो इधर सड़क ही नहीं बनी तो क्या बताएं, बताओ। अच्छा, सड़क नहीं बनी आपके इधर? और क्या, कुछ काम ही नहीं आए ही नहीं बोलते हैं तो हमने कहा भी हमारे ये काम करा दो, तो कुछ बात ही नहीं करते हैं। तो आपने बातचीत करी लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं? अब आए, लास्ट में आए जब जाके ये रोड बनाई तो हमने कहा ये भी रोड बनवाओ, तो ये पास ही नहीं हुआ आपके। तो ये अच्छा, पास नहीं हुआ। इसके अलावा और क्या समस्या है यहाँ पे? पानी की समस्या को लेकर काफ़ी लोग
अरे पानी तो वो पाइप फूटने की वजह से पानी कहाँ आता, टाइम पे पानी नहीं आता, रात को 9 बजे पानी आता। अच्छा। और पानी भी कम आता है, ऊपर ही नहीं आता पानी, नीचे से बनना पड़ता है। तो इसकी समस्याएं जो हैं ये आपकी पानी की और सड़क की आपने बताई कभी पार्षद साहब को? हाँ बताई, 5 साल से खुद से बात करी मैंने, खुद ने करी है। हाँ, क्या बोला उन्होंने? पर बोले हाँ करवाएंगे, खत्म खेल। अच्छा। खाए ले झाँकते नहीं है, बस वोट की टाइम पे आएंगे, वोट दे दो। तो पार्षद साहब ने कहा कि उन्होंने पिछले 5 सालों में लाखों और करोड़ों रुपए का काम करा है, काफ़ी रोडें बनवाई है, पेयजल की समस्या। देखो ना, हाँ, पेयजल रोड बनी तो आप भी देख सकते हो। आपको नहीं लगता नहीं बनी? नहीं, कहाँ बनी? नहीं बनी ये रोड। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा उन्होंने काफ़ी पौधारोपण कराया है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? पौधा तो हमने देखा नहीं, ये तो हमारे खुद के लगाए हैं, खुद के लगाए हुए हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि अगर पार्षद साहब को आपको अंक देने हो 10 में से, तो आप कितने अंक देंगे? आप अभी तो विचार बिल्कुल भी नहीं है देने का, ये काम ही ऐसा औरत को देने का ही नहीं है। तो अगर जो अभी नए चुनाव आने वाले हैं, इन चुनावों में जो भी नया पार्षद बन के आता है, उनसे आपकी क्या उम्मीद है? सबसे पहली उम्मीद क्या है आपकी? वो तो वोट देंगे, भाई देंगे, जो आते हैं देंगे। वोट तो आप देंगे, जो भी नया पार्षद बने, आप उनसे क्या उम्मीद चाहते हैं कि क्या? पानी समय पे आए, एक मिनट, हम आपसे भी बात कर लेंगे। हाँ। पानी समय पाए, सड़क बने, सेवा करे भाई, नाली में ये यहाँ पानी नहीं भरे, नाली में बहे, वो सेवा करें तो उनको भी वोट देंगे ना, उनको भी जिताएंगे, चाहे नए हो। के लिए सड़क, पानी और नाली सबसे बड़ा सब का बस, और लाइट या बिजली का बिल खूब आता है। तो बिजली के बिल से तो खैर पूरे शहर की जनता ही परेशान है, इसमें पार्षद साहब भी शायद अपने घर के बिजली के बिल से परेशान होंगे। जी अम्मा, क्या समस्या है आपको? मेरे को तो पानी की ज़्यादा पानी की ज़्यादा है, पानी नहीं आता? इधर 4 दिन हो जाते हैं। अच्छा। क्या करूँ? और ये जो गटर में आते हैं जो उधर भर जाता है, तो मेरे हाथ से निकालती हूँ। तो नाली की भी सफाई नहीं हो रही है? और क्या? नहीं हो रही है ना, देखो आप बुजुर्ग हैं, आपसे आशीर्वाद लेने तो आए होंगे पार्षद साहब? मैं तो वो आता है, वोट लेने आता है ना, यदि मेरे यूँ करने आता है, चाहे जब मेरे भाग हटो, पैसे से निरा देखा मैंने, वो मुसलमान आता है जो। तो ये देख सकते हैं कि कुछ लोगों खुश नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों में जो सबसे बड़ी समस्या है लोगों की, वो है रोड की, वो है नालियों की, और वो है पेयजल समस्या। अब पेयजल समस्या को लेकर पार्षद साहब का वादा है कि उन्होंने लाखों रुपए खर्च करे हैं, रोड को लेकर भी उनका दावा है कि उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करे हैं। तो लेकिन अगर जब लाखों और करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, तो फिर भी क्षेत्रवासियों में इसे बात ही को लेकर सबसे ज़्यादा नाराज़गी क्यों है? Stay updated always with Bhilwara Lokmani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना भिलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।